महत्वपूर्ण पड़ाव में आप सभी बच्चों का। डोर ऑफ कर दो, डोर क्लोज कर दो। देखिए बच्चों, हमारा जो एग्जामिनेशन है यूपी पीसीएस का, अगर बच्चे इस पे एस्पिरेंट हो यूपी पीसीएस के तो ध्यान दें। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एक क्लियर कट नोटिफिकेशन आ गया कि जो आपकी यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन रिटेन की गई थी, एग्जाम होगा 17 मार्च को। वो देखिए अब क्लियर कट नोटिस ये बताती है कि अब एग्जाम आपका नहीं होगा। कब होगा एग्जाम, अभी इसकी सूचना जुलाई के लिए आ रही है। अब आपको एकदम स्पष्ट दिख रहा होगा, ये एकदम हमने ब्लैक बोर्ड आपके व्हाइट बोर्ड को कर दिया सेंटर पे। अब देखिए बच्चों, जुलाई में एग्जामिनेशंस के लिए इंटीमेशंस आ रही है कि जुलाई में एग्जामिनेशंस होंगे आपके, और हम यहां पर कर रहे हैं फटाफट कॉम्टेरिया 100 करेंट अफेयर्स। ये 100 का मतलब नंबर नहीं है, ये हमारे थीम का नाम है कि फटाफट कॉम्टेरिया। ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे इस लेक्चर का नाम है फटाफट कॉम्टेरिया 100 करंट अफेयर्स फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। हमने यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो विद्यार्थी नए हैं कृपया कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम इंडियन पॉलिटी के साथ ही साथ एक चैनल हमने और बनाया है, फेसबुक पे पेज है हमारा वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया। उस पे मैं हरियाणा पीसीएस जुडिशियल ब्रांच मतलब जज के लिए, जुडिशरी सिविल जज जूनियर डिवीजन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, और राजस्थान एपीओ का फॉर्म आ गया है। सुन लीजिए ध्यान से, राजस्थान असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के फॉर्म आ गए हैं। हमारे जनरल की वैकेंसी देख लीजिए बच्चों 49 है, और टोटल वैकेंसी हमारे पास जो है 181, और एक्सपेक्टेड जो ऐड हो सकती है वैकेंसी इन फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा फ्यूचर में ऐड नहीं भी हो सकती है, 45 सीट ऐड हो सकती है एक्स्ट्रा हो, तो 181 सीट हमारे पास है राजस्थान एपीयू में, जिसमें से 49 पोस्ट नॉन टीएसपी जनरल के लिए है, और भी कैटेगराइजेशन है। और देखिए एक चीज और है, यूपी पीसीएस अपर सबऑर्डिनेट का जो 2024 का एग्जाम था 17 मार्च को पोस्टपोन हो गया, ये पोस्टपोन, और मैरली बी हेल्ड ऑन मंथ ऑफ जुलाई 2024। और इंटीमेशन तो देगा यूपी पीएससी अपने कैलेंडर में देगा जून वाले कि आपका एग्जाम जुलाई में होगा या और आगे जाएगा, तो उसके लिए है। एमपीपीसीएस की कोई खबर हमारे पास नहीं है। एमपीपीसीएस का एग्जाम 28 अप्रैल को डिफाइन है, वो मैं एमपी के टीचर से पता करके बता दूंगा जैसे मेरे को पता लगेगा। जुलाई 2024 में एग्जाम के लिए हम क्वेश्चन यहां पर रिटन कर रहे हैं। जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति, देखिए विश्व की धरोहर होती है, उस समिति की अध्यक्षता कौन करता है? समिति की मतलब अध्यक्षता का मतलब हो गया प्रेसिडेंट कौन, तो अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, आप किस कंट्री को बनाया जाएगा। देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन आपके पास हमने दिया है, जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? आपके पास पहला ऑप्शन है यहाँ पे फ्रांस, बच्चों ध्यान दीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास है जर्मनी, और तीसरा ऑप्शन आपके पास है भारत, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है रसिया, रूस। देखिए जुलाई 2024 की यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? क्या फ्रांस करेगा, क्या जर्मनी करेगा, क्या भारत करेगा, क्या रूस करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है कि यूनेस्को की जुलाई 2024 की यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता भारतवर्ष करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा सेकंड है।
हमने सेट 1 कर लिया है, देखिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सेट 2। सेट 1 हमने इस तरह से किया कि जो एग्जामिनेशन हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के थे उसके पहले हम सेट 1 के कुछ क्वेश्चंस को करा दिए थे आपको करंट के। उसके बाद कल हमने सेट 1 को पूरा खत्म करा के एक क्वेश्चन किया था सेट 2 का। तो ये हमारा सेट 2 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सेट नंबर 2 हमारा करंट अफेयर्स का। 10 सेट मैं आपको कराऊंगा। कितने सेट में आपको कराऊंगा? 10 सेट हमारे पास यहां इंफॉर्मेशन है। हाँ ठीक है, 10 सेट और एक बजट का हमने अलग से आपको करा दिया पूरा। तो 11 सेट कुल हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स करेंगे। इसके बाद हम दृष्टि की भी बुक को करेंगे, जबकि पीसीएस एग्जाम नजदीक होंगे। अभी हम कॉमन करंट अफेयर्स कर रहे हैं हर एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी आपके सामने लॉ के आ जाए या जज के आ जाए या एडीए के आ जाए, एचडीए के आ जाए या आपका जेएलओ के आ जाए, एलओ के आ जाए, लीगल असिस्टेंट के आ जाए, या कोई भी एग्जामिनेशन जो आपके पास एसएससी रेलवे जो भी आप दे रहे हो बच्चों, उसके लिए कॉमन एक करंट अफेयर्स क्लास हमारी फटाफट कॉम्पिटेरिया 100 करंट अफेयर्स क्लासेस हम आपको दे रहे हैं इस टाइटल से। अभी हाल में, मतलब हाल में का मतलब अभी जस्ट की बात हम करते हैं तो लिखते हैं हाल में, किस सरकार ने हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा, क्या नाम है इस इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा का? बायू। क्या नाम है? बायू। लॉन्च की है। किसने लॉन्च की है? देखिए, हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा, बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? तो देखिए हम बता दें आपको, इसका सही आंसर है, इसको ज्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, मैंने पहले भी पढ़ाया है, असम ने की है। किस राज्य सरकार ने की है? असम ने बायू को की है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की। क्वेश्चन मार्क। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगे और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा की? देखिए, पहले देश का नाम हमारा यहाँ पे दिया है माली देश के बारे में आप जानते हैं बच्चों। दूसरा जो बी दिया ऑप्शन, पापुआ न्यू गिनी। देश का नाम क्या है? पापुआ न्यू गिनी। और तीसरा देश है ब्रूनेई। और चौथा देश है बच्चों मलेशिया। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकालीन घोषणा की? क्या माली देश के प्रधानमंत्री ने, क्या पापुआ न्यू गिनी देश के प्रधानमंत्री ने, क्या ब्रुनेई देश के प्रधानमंत्री ने, या मलेशिया देश के प्रधानमंत्री ने? हाँ, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने, जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकाल की घोषणा। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको यहां पे डील कर रहे हैं। हमारे पास है कि मानविकी के क्षेत्र में
इंफोसिस पुरस्कार, इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? बच्चों मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? अब रचनाकार का नाम हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे, श्रुति सिन्हा, श्रुति सिन्हा। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास है अवनी चतुर्वेदी, अवनी चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन है जानवी फाल्की, फोर्थ ऑप्शन है मेघा शुक्ला। मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? क्या श्रुति सिन्हा को प्रदान किया गया? क्या अवनी चतुर्वेदी को प्रदान किया गया? क्या जानवी फाल्की को प्रदान किया गया? क्या मेघा शुक्ला को प्रदान किया गया? तो हाँ, मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 जानवी फाल्की को प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व, कौन सा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, को भारत का बच्चों पहला और एशिया में वह मतलब और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया? महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? पहला ऑप्शन समांद्री टाइगर रिजर्व, समांद्री टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, और सी ऑप्शन है पेंच टाइगर रिजर्व। देखिए बच्चों, पेंच टाइगर रिजर्व। और नेक्स्ट है हमारे पास नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व। देखिए बच्चों, ऑप्शन आपके पास क्लियर है। महाराष्ट्र के किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया में पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? क्या समांद्री टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है, या ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है, या पेंच टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है, या नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व को नामित किया गया है? तो हाँ, महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है।
आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं इतना रिवीजन करा के फिर फर्दर प्रोसीड करूंगा। बच्चों आप हैं कॉम्टेरिया पर, जहां कि आपको मिलता है स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक की पूरी ये प्रोग्राम आपके साथ हर कदम पर कॉम्टेरिया सदैव साथ। आप लोग अपनी रिवीजन बुक को निकालिए, हम यहाँ पर फर्दर प्रोसीड करेंगे। देखिए करंट अफेयर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसी भी एग्जामिनेशन में, कंपटीशन अपर्चर में। जब आप यहाँ पर एंट्रेंस करते हैं तो आपको हमेशा याद रखिए फोकस करना है, रीस्टार्ट करना है, फोकस करना है, रीस्टार्ट करना है। नाउ जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा, याद रखिएगा। हाल ही में किस सरकार ने एक ऐप आधारित इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा बायू लॉन्च की है? असम स्टेट ने। और हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने दंगों और लूटपाट में 16 लोगों के मारे जाने के बाद आपातकालीन घोषणा की? पापुआ न्यू गिनी के पीएम ने। मानविकी के क्षेत्र में इंफोसिस पुरस्कार 2023 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? जानवी फाल्की को प्रदान किया गया। महाराष्ट्र किस टाइगर रिजर्व को भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क नामित किया गया है? पेंच टाइगर रिजर्व को, जो कि महाराष्ट्र में है। तो इस तरीके से आप करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को रिवीजन करते रहिए। हम अभी फिर से और क्वेश्चंस आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी सिलेक्शन तक कॉम्टेरिया के इस महत्वपूर्ण प्रोग्राम में। स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम सदैव आपके साथ इसी तरह रहेगा, और आप बराबर यहाँ पर करंट अफेयर्स की बड़ी रोचक लेक्चर्स को देखते रहिए, और हमेशा आप यहाँ पर ट्वीट करते रहें कॉम्टेरिया फटाफट 100 करंट अफेयर सेट्स। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों। राजस्थान एपीओ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जिसकी एग्जामिनेशन डेट अभी डिक्लेरिफाई नहीं है, लेकिन देखिए जो हमारे बच्चे हैं यूपी स्टेट के, उनको मैं बता दूं, क्योंकि मैं एक विधि अध्यापक भी हूं और मेरे फेसबुक पेज का नाम है वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया, तो इसीलिए मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर आपको जो 3 एक्ट यहाँ पर स्पेशली पढ़ने होंगे असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के लिए। तो पहला तो आपको पढ़ना है राजस्थान एक्साइज एक्ट, और दूसरा आपको जो पढ़ना होगा आपके बेयर एक्ट में से, वो आपको जुवेनाइल एक्ट जरूर पढ़ना है। हालांकि हर जगह जुडिशरी में जुवेनाइल एक्ट नहीं आता है, बट यहाँ पर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर में आपको आरपीएससी के थ्रू जो देना है उसमें आपको जुवेनाइल एक्ट पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको 2 एक्ट और राजस्थान के पढ़ने, उसके बारे में बताऊंगा। ये तीनों बेयर एक्ट आप खरीद लीजिए और इसकी खूब तैयारी कीजिए। आईपीसी 1816 पढ़ना होगा, सीआरपीसी पढ़ना होगा, आईईए आपको पढ़ना होगा। ये सारी मैं आपको रिवीजन कराऊंगा। इसके लिए आपको यहाँ पे नहीं स्विच करना है, वो स्विच करना है हमारे एफबी पेज वैदिक चर्चा कॉम्टेरिया पे। आइए और भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे ले लेते हैं। जनवरी 2024 में निम्नलिखित जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 किस समिति द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया, ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे है बच्चों, IUCN। और बच्चों यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन आपको मिलता है, जो संगठन है यूनिसेफ, यूनिसेफ। और इसके बाद नेक्स्ट है विश्व आर्थिक मंच, विश्व
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है UNFCCC। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 का 19वां संस्करण जारी किया गया? क्या IUCN द्वारा, या यूनिसेफ द्वारा, या IMF द्वारा, या UNFCCC के द्वारा? तो देखिए IMF ने जारी किया था जनवरी 2024 में वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 इन जनवरी 2024। इसका 19वां संस्करण किस संगठन ने जारी किया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विश्व आर्थिक मंच। इसी तरह से हम क्वेश्चंस को करते रहेंगे और महत्वपूर्ण जो हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं इस पे हम बराबर चर्चा परिचर्चाओं का एक महत्वपूर्ण दौर यहाँ चलाते हैं। हम उच्च शिक्षा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की? देखिए उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई? फर्स्ट ऑप्शन इसरो, इंटरनेशनल, और सेकंड है नीति आयोग। बच्चों ध्यान दीजिएगा। और थर्ड ऑप्शन आपके पास है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और फोर्थ ऑप्शन आपके है नन ऑफ दीज। उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई थी? क्या इसरो के द्वारा की गई थी? क्या नीति आयोग के द्वारा की गई थी? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा की गई थी? क्या नन ऑफ दीज से कोई नहीं? तो देखिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई। किसकी? मूल्य प्रवाह 2.0 की शुरुआत की गई। बने रहिए, जमे रहिए आपके महत्वपूर्ण लेक्चर कॉमचेरिया पर। स्टडी हार्डर एंड हार्डर, अचीव योर गोल। का महत्वपूर्ण चैप्टर। और देखिए हमारे पास RPSC राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू प्रोसिक्यूटिंग की वैकेंसी आई है ऑफिसर्स की। इसमें हमारे पास टोटल 181 पोस्ट है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि इन फ्यूचर 45 वैकेंसी इसमें ऐड हो सकती है। और यहां पे हम अगर जनरल की वैकेंसी की बात करें तो 49 सीट है। और यहां पर एक और महत्वपूर्ण न्यूज है, यूपी PCS PT एग्जामिनेशन 2024 which will held on 17th of March 2024 postponed till July 2024। जुलाई 2024 में डिसाइड कर लेगा और बता देगा आपको आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, कि कब जुलाई में एग्जाम होगा या अगस्त में होगा। तो लगभग मान के चलिए कि ये जुलाई 2024 में किसी डेट पे किसी संडे को एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जा सकता है। मैं जानता हूं कि ज्यादातर संडे को एग्जामिनेशन होते हैं, सैटरडे को तो PCS का एग्जाम होगा नहीं। किसी संडे को ही जुलाई मंथ के एग्जामिनेशन लिया जाएगा। मेरे ख्याल से 7 ऑफ जुलाई को भी संडे है, तो मैं एक्सपेक्टेड रखता हूं कि 7 ऑफ जुलाई को यूपी PCS हो सकता है। बट खैर इस पे कई बातें करने लगेंगे और भी लोग, इसीलिए हम यहाँ पर डेट को नहीं देते हैं।
आयोग ने कहा है कि जुलाई मंथ में करेंगे, तो हम भी मानते हैं कि जुलाई मंथ में ही या अगस्त में भी हो सकता है। और यहाँ पे एक वैकेंसी बहुत ही महत्वपूर्ण, ला के जो स्टूडेंट है, मेरा एक चैनल है, आपको बता दूं, एफबी पे पेज है विधिक चर्चा काउंटेरिया, जहां पे मैं आपको राजस्थान एक्साइज एक्ट पढ़ाऊंगा, बेयर एक्ट, और उसके बाद में जो और भी एक्ट्स हैं, 2 और राजस्थान के 3 एक्ट्स यहाँ पे आएंगे, इसके साथ जुवेनाइल एक्ट भी आएगा। सारे एक्ट्स को मैं अब आपको कल से स्टार्ट कराने वाला हूँ। जो आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं स्टार्ट कर दूंगा कल से आपका लाइव सेशन, उसको आप लोग देखिएगा। मैं इवनिंग में लाइव करूंगा। हमारे चैनल का नाम है एफबी पे विधिक चर्चा, और सेम इसके आगे ये चैनल का नाम लगा लीजिए काउंटेरिया। ये हमारा फेसबुक पर एक पेज है, क्या है, फेसबुक पर मेरा पेज है विधिक चर्चा काउंटेरिया। यहीं से हम जुडिशरी हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन की तैयारी किए हैं। इसी पेज, फेसबुक पेज से हम करेंगे आरपीएससी एपीओ एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बच्चों फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काउंटेरिया को सब्सक्राइब करें, आपका भविष्य मंगलमय हो।